Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that is गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गति। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। गति के कौन कौन से प्रकार हैं, हम किस प्रकार से गति करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति या किसी परेड में सिपाहियों के मार्च फास्ट की गति होता किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। ठीक है, देखो मतलब हमारे पास अनेक प्रकार की हम अनेक वस्तुएं देखते हैं और अनेक वस्तुओं की अनेक प्रकार से गतियां देखते हैं कि कौन सी वस्तु किस प्रकार से गति करती है। ठीक है, देखो इस प्रकार की गति है 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार की और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं क्या? देखो डायग्राम में बताया गया है वाहन की गति। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सिपाहियों की परेड में जो गति होती है उनके बारे में डिस्कस है। तो हम बोल सकते हैं कि वाहन की गति या सिपाहियों की परेड की गति ये क्या है, एक प्रकार की सरल रेखीय गति। क्यों क्या करते हैं, और एक ही दिशा के अनुदिश ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर गति, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक है, इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करें, इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरल रेखीय गति क्या होती है। तो कोई भी वस्तु सरल रेखा के अनुदिश क्या करे गति करे तो वो कौन सी गति है, सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे हम बात करें एग्जाम वाहन की गति या फिर सिपाहियों की परेड में गति, तो ये कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। इसके बाद हम बात करते हैं क्रियाकलाप 7। एक पत्थर लीजिए, इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। ठीक है, हम एक गति के बारे में पढ़ लिए हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। ठीक है, अब हम दूसरी गति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं, एक धागे के एक पत्थर बांधते हैं और उसे तेजी से घुमाते हैं। तो पत्थर की गति को ध्यान में देखते हैं और हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय या अनुदिश गति कर रहा है, मतलब एक गोलाकार गति कर रहा है। देखो तो वो पत्थर क्या कर रहा है, एक वर्ती गति कर रहा है। तो हमें बोलते हैं कि वो कौन सी गति है, वर्तुल गति। ठीक है, जिसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं पंखे की। तो पंखा कौन सी गति करता है, वर्तुल गति करता है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती, इस प्रकार की गति को हम वर्तुल गति भी कहते हैं। मतलब एक ही जगह स्थिर होकर हम रोटेशन करवाए। ठीक है, कोई भी वस्तु को हम क्या करें, अपनी ही उसी स्थिति के अनुदिश क्या करवाए, गति करवाए, तो वो कौन सी वस्तु है, वर्तुल वस्तु। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित गति और इसके अलावा घड़ी की सुई गति। तो घड़ी तो एक जगह इस तरह, लेकिन उसमें जो सुई है वो क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, अपने ही पथ के अनुदिश क्या कर रही है, वो गति कर रही है। तो वो कौन सी गति है, वर्तुल गति। देखो हम बात करते हैं बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, घड़ी की सेकंड की सुई गति वर्तुल गति कहलाती है। तो अपनी ही गति के अनुदिश, मतलब अपने ही पथ के गति अनुदिश करना ही वर्तुल गति कहलाती है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करती। ये वस्तु क्या होती है, अपनी ही स्थिति के अनुसार गति करती, अपनी एक फिक्स स्थिति होती है, उसके ही चारों तरफ गति करती है। परंतु पंखे का पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है, ऐसा घड़ी की सुइयाँ भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित करते तो घूर्णन करते समय पंखे तथा घड़ी के केंद्र में इस चिन्ह की दूरी समान रहती है। जिससे ये क्या है, टेबल पंखा है। इससे हम बता सकते हैं कि ये क्या है, एक जगह स्थिर वस्तु है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पथ के अनुसार ये क्या कर रहा है, अपनी मतलब रोटेशन कर रहा है। और कौन सी गति कर रहा है, वर्तुल गति।
देखो, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो कुछ समय बाद भी अपनी गति को क्या करती हैं, दोहराती रहती है। इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति भी कहते हैं। जिसे हम बात करें, डोरी से बंधा हुआ एक पत्थर लिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। ठीक है, अब डोरी के साथ अपने हाथ को थामे तब पत्थर की डोरी को लटकने दीजिए। दूसरे हाथ में पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर श्वसन गति करने के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या है, एक लोलक है। ठीक है, यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूलना, झूलते बच्चे की गति, सितारों की डोरी की गति, बजते समय ढोलक पर पृष्ठ की गति, वे सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। हम बात करें किसकी, आवर्ती की। आवर्ती गति क्या होती है, ठीक है, मतलब किसी आवर्ती का मतलब होता है वो वस्तु स्थिर तो रहे लेकिन उसमें क्या हो, हमें धीरे धीरे इधर उधर लहराने या झूलने की क्या हो, आवाज़ महसूस हो। ठीक है, जिनमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। जैसे हम बात करें कि हम घर पे किसी बर्तन को बजाते हैं तो ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद भी अपनी गति को क्या करती है, दोहराती रहती है। तो वे गतियाँ जो समय के अंतराल के बाद भी अपनी गति को दोहराए तो वो कौन सी गति होती है, आवर्ती। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आवर्ती अपनी ही गति को दोहराना आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, जैसे बच्चे का झूलना, जो पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं का झूलना हवा से, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की आवर्ती गति कहलाती है। आपने क्रियाकलाप 5 में एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी ही अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है, जो आप पहिया घूर्णन करता है तो वो निरंतर ऊपर नीचे गति रहती है। तो क्या ऐसा नहीं है कि सुई आवर्ती गति कर रही है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है हमारे आसपास, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, उन एग्जाम्पल को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कौन सी गति की है, सरल रेखीय गति की है या वर्तुल गति की है या फिर आवर्ती गति की है। उनके बारे में हम देखो, ये कुछ एग्जाम्पल है आवर्ती गति के उदाहरण। देखो, ढोलक का बजना, ठीक है, ढोलक को बजाने पर भी ये क्या होती है, कुछ समय बाद भी अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, बैल का बजाना स्कूलों में, या फिर वो बैल क्या करती है, कुछ समय बाद भी अपनी गति को दोहराती है। पेंडुलम, सितारे, ठीक है, झूलना, ये क्या है, एक प्रकार की आवर्ती गति है जो समय के बाद भी अपनी गतियों को क्या करती है, दोहराती है। क्या आप पर्स पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया होगा, या गेंद किसी पर्स पर लुढ़कती है तो घूर्णन करती है और आगे और गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ कौन सी गति करती है, घूर्णन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिन्हें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों में मेल खाती है। कुछ गतियाँ होती हैं जो समान होती हैं, किसी में 2 प्रकार की गतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप के और कुछ प्रकार की गतियों के बारे में भी क्या किया है, और हमने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में कुछ ऐसे परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बारे में हम ये जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति से कर रही है। पर्स पर गोंदे का रेंगना, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर जाना, मंडाना, नदी का चिकनी गोल गुटियों के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रभावित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई पर उड़ना, पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी की परिचंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि के उदाहरण हमने हमारे चारों और अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 3 प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा है इस टॉपिक में। फर्स्ट कौन सी थी, सरल रेखीय गति। ठीक है, ऐसी गति जो अपनी ही दिशा के अनुदिश गति करे, एक ही दिशा के अनुदिश गति करे, सरल रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल बात करें, जैसे सिपाहियों का परेड में दौड़ लगाना। इसके अलावा वाहनों की गति कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। इसके बाद हम बात करें वर्तुल गति की। ठीक है तो वो क्या करती हैं, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग ही क्या करती हैं, गति करती हैं। एक होती है आवर्ती गति, जो क्या होती है, समय के बाद भी अपनी गति को दोहराती रहती है। ठीक है, जैसे झूला जो
पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का हिलना डुलना, ठीक है, सितार का बजना, ठीक है, ढोलक का बजना, ये एक प्रकार की क्या है, आवर्ती गति होती है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम अब इस चैप्टर का सारांश देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली चौड़ाई तथा कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इसमें उलझन होती थी, इसलिए हम समान मापन प्रणाली विकसित करने में आवश्यकता उत्पन्न हुई। क्या करते थे पहले के लोग दूरियां मापने के लिए अपनी लंबाई, पैर की चौड़ाई, कदम की दूरी के द्वारा ही क्या करते थे, मापन करते थे, ठीक है। और आज हमने इस टाइम में क्या कर लिए, कुछ मापक यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता हमको पड़ी। हम मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई का मात्रक उपयोग करते हैं जो इस समय संसार में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसके बाद करें सरल रेखा के अनुदिश गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, जिसे वाहनों की गति, इसके अलावा सिपाहियों का परेड में गति, कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की नियत बिंदु से ही दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात भी दोहराती रहती है आवर्ती गति कहलाती है। इस चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार की जो मानक मात्र है उनके बारे में, गतिशील वस्तु कौन सी होती है उनके बारे में, गतियों के प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।